अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ रेस्क्यू 1122 की लेटेस्ट जॉब्स के मुतालिक। इनकी तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको समझ आ सके। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के ऐड हैं और उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं, तो मैं आपके साथ तमाम शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने रेस्क्यू 1122 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 गवर्नमेंट ऑफ सिंध SERS.GOS.PK लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इस लिंक को ओपन करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जॉब्स के पोर्टल को ओपन कर लेना है। जॉब्स के पोर्टल में आपके पास यहाँ पे ऐड नंबर 532 फेज़ 3 उसके बाद SRP PDMA 532 फेज़ 3 और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी PTS की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। तो यहाँ पे इसमें प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, आपको थोड़ी सहूलत हो जाएगी। यहाँ पे PDF के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल क्लियर इसमें है। तो सबसे पहले यहाँ पे SFERP PND कंपोनेंट एक्सपेंशन ऑफ सिंध रेस्क्यू 1122 सर्विस गवर्नमेंट ऑफ सिंध 553, इसी तरह 552 और 551 ये तीनों मौजूद हैं। आपने यहाँ से सिंपली व्यू डाउनलोड के ऊपर जाना है और यहाँ से अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद हैं, ये मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, बट पहले आप एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इसकी ओपन की हुई है। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है ओनली फॉर फीमेल्स के लिए, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, तो जो फीमेल्स हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आएंगे। इसमें एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है PPS और 80 टोटल पोस्ट हैं। कराची के लिए 50, हैदराबाद के लिए 15, सक्कर 15। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया हैं, उसमें पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LHV प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया ICU। 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इमरजेंसी रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एम्बुलेंस सर्विस वगैरह में। एज 20 से 35 साल, डोमिसाइल सिंध प्रोविंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं, ये काफ़ी लंबी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो आपने इनको देख लेना है। उसके बाद इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको कंडीशंस दी होंगी, वो मैं आपको फर्दर बिल्कुल मुख्तसर सी बता देता हूँ। जिसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर को समझा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तकरीबन सभी का प्रोसेस सेम ही है। इसमें सबसे पहले अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, जो कि आपकी इसमें ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद आपने अपना पूरा नेम लिखना है कैपिटल वर्ड्स के अंदर, फादर नेम लिखना है कैपिटल वर्ड्स में। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डे लिखेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपने ईयर लिखना है। CNIC नंबर लिखना है, री एंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपका जो मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं वो पोर्टेबल नहीं होना चाहिए, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, यानी आपने जो कन्वर्ट करवाया वो नंबर आप बिल्कुल ना लिखें। इसके बाद ईमेल जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे वो आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद एड्रेस प्रेजेंट लिखना है आपने। डोमिसाइल प्रोविंस आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोविंस सिंध। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नेम जो भी आपका है, हैदराबाद, कराची, मलीर, जो भी है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर प्राइवेट सर्विस जॉबलेस या एक सर्विसमैन लिख सकते हैं। यहाँ पे जिसके लिए आपने फॉर्म डाउनलोड किया होगा वही वाला आपके पास शो होगा, आपने टिक लगा देना है। इसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। जो टेस्ट सेंटर दिए गए हैं इन्हीं में से आपको एक सेलेक्ट सेंटर करना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने लिखना है, सबसे पहले अगर आपकी मिडिल है तो आपने मिडिल लिखनी है, अदरवाइज़ आपने मैट्रिक से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे मैट्रिक साइंस आर्ट्स जो भी है, पासिंग ईयर, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स परसेंटेज आप बना लेंगे, डिवीजन, और उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम सेम। इसी तरह आपने हायर सेकेंडरी DAE आपकी है, बैचलर BS है, मास्टर है, MS है, जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं। इसके बाद अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है, लाइक आप LHV वगैरह का डिप्लोमा है तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है। कोई मैकेनिकल वगैरह का डिप्लोमा है जो आपको रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट में एंड में आना है। आपने यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद इधर आपको बताया गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उसके बाद चेक लिस्ट, आई हैव साइंड एंड थंब माय एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे साइन और फादर नेम और नीचे आपका पिक्चर का है। इसके बाद आपने डेट एंड थंब लगाना है और कैंडिडेट के सिग्नेचर है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि यस आई हैव प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ नादरा CNIC, आपने कॉपी लगानी है। पेड अटैच्ड एंड फी चलान आपने लगाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए गए हैं वो भी आपने साथ लगाने हैं। बिल्कुल एंड वाले फॉर्म पे आपके पास चलान फॉर्म दिया गया है जो कि 1000 रुपीज़ का है, जो आप UBL या HPL के किसी भी ब्रांच में इसको पे करेंगे। इसकी 3 कॉपीज़ हैं जिसमें से एक बैंक कॉपी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है PTS कॉपी, ये वाली कॉपी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है और इसकी एक कॉपी आपने अपने पास महफूज कर लेनी है। तो इस तरह से आपने अपना अप्लाई करना है। जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है वो मैंने आपको अभी बता दिया था, वो आपके फॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी है, सबमिट करनी है। तो ये उसका तरीक़ाकार है। सेम इसी तरह से अगर आपने यहाँ से किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट के लिए कर रहे हैं, ड्राइवर वगैरह के लिए, ऑटो टेक्नीशियन के लिए, तो आपने इसी का जो आपका फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वही वाला आपने यहाँ पे फिल करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका भी फिल करने का और आपने उसी तरीक़ाकार से इसका चलान वगैरह हर एक का अलग अलग है, वो आपने फिल करने के बाद सबमिट करवा देना है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही और आप जानना चाहते हैं तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें।